नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ये 2016 में लॉन्च किया गया था और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को परिवर्तित कर दिया गया था, तो इनको मिला के ये बनाया गया था। इसके उद्देश्य है फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना, जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिले। तो इसका ये मेन उद्देश्य था कि जब किसान की फसलें खराब हो जाती हैं तो उनको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। इसका दायरा है वे सभी खाद्य और तिलहन फसलें तथा वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलें जिनके लिए पिछली उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं। तो जिन फसलों के लिए जो वार्षिक फसलें हैं, तिलहन हो या खाद्य हों या बागवानी से संबंधित हों, जिनके पिछले आंकड़े उपलब्ध हैं, वो सभी फसलें इसके दायरे में आती हैं। बीमा की किस्त, इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निधि बीमा की किस्त जो प्रीमियम है वो खरीफ की सभी फसलों के लिए 2% और रबी की सभी फसलों के लिए 1.5% होती है और वार्षिक वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के मामले में ये 5% तक है। मतलब जो किसान ने जितने की फसल को बोया है खेत में उसका 2% खरीफ के टाइम लिया जाता है और रबी के टाइम 1.5% और बागवानी जो फसलें हैं उनके लिए 5% लिया जाता है। किसानों की देयता के बाद बची बीमा किस्त की लागत का वहन राज्यों तथा और केंद्र सरकारों द्वारा किया जाता है, जो सब्सिडी के रूप में साझा किया जाता है। कुछ राज्य सरकारें पे करती हैं और कुछ केंद्र सरकार। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत बीमा किस्त सब्सिडी का 90% हिस्सा वहन किया जाता है। तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पे 90% जो केंद्र सरकार है या और राज्य सरकार है वो मिल के 90% किस्त का हिस्सा देती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0, तो इसको वर्ष 2020 के खरीफ सीजन में नया रूप दिया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक है। वर्ष 2020 में खरीफ सीजन से यह सभी किसानों हेतु वैकल्पिक है। इससे पहले अधिसूचित फसलों के लिए फसल ऋण किसान क्रेडिट कार्ड खाते का लाभ उठाने वाले ऋणी किसानों के लिए यह योजना अनिवार्य थी। जो केसीसी रखते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड रखते हैं जो किसान, उनके लिए पहले ज़रूरी था और अब इसको वैकल्पिक कर दिया गया है। केंद्रीय सब्सिडी की सीमा में भी इसमें परिवर्तन किया गया। कैबिनेट ने इस योजना के तहत प्रीमियम दरों को असिंचित क्षेत्रों के लिए 30% और सिंचित क्षेत्रों के लिए 25% तक सीमित करने का निर्णय लिया है। इन प्रीमियम दरों के आधार पर ही केंद्र सरकार द्वारा 50% सब्सिडी का वहन किया जाता है। तो इसमें 50% सब्सिडी केंद्र सरकार देगी। राज्यों को अधिक नम्यता, सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने की छूट दी है और उन्हें किसी भी संख्या में अतिरिक्त जोखिम कवर सुविधाओं का चयन करने का विकल्प भी दिया है। आईईसी गतिविधियों में निवेश, बीमा कंपनियों को सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों पर एकत्रित कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना होगा। मतलब जो सूचना संबंधित या शिक्षा संबंधित और संचार संबंधित गतिविधियां हैं उन पे कुल प्रीमियम का 0.5% खर्च करना होगा बीमा कंपनियों को। ये भी इसमें जोड़ा गया है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना, तो ये सबसे पहले आई थी। इस योजना को वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था तथा इससे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जाता था। तो ये यूपीए 1 के समय आई थी सबसे पहली बार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इसके उद्देश्य थे वर्षा, तापमान, हवा आर्द्रता आदि से संबंधित प्रतिकूल मौसम की स्थितियों के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित फसल हानि के कारण वित्तीय नुकसान की संभावना के प्रति बीमित किसान की कठिनाई को कम करना। इसके मानक थे WBCI मौसम के मापदंडों का उपयोग फसल की पैदावार के लिए प्रॉक्सी के रूप में करता था ताकि किसानों को फसल के नुकसान की भरपाई की जा सके। प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसकी कुछ चुनौतियां भी है। जो पहली है वो है स्थिरता
तो बीमा बाज़ारों हेतु काम करने के लिए आवश्यक है कि कम से कम जोखिम और उन लोगों के बीच जोखिम में न्यूनतम सहसंबंध हो। चूँकि कार्यक्रम का उद्देश्य सूखे और बाढ़ के जोखिम को कवर करना है, इसलिए दोनों अवधारणाएं गलत होने की संभावना होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब खराब मौसम प्रघात करता है तो सभी क्षेत्रीय किसान प्रभावित होते हैं और ख़राब मौसम घटनाएं उच्च होती हैं, मतलब ये 5 से 7 साल में होती रहती हैं, तो इसमें 14 से 20% की हानि की संभावना होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम की दरों को 1.5 से 2% बढ़ाने की उम्मीद है, क्योंकि शेष सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती रही है। यह लंबी अवधि के लिए अनुकूल नहीं है और विशेष रूप से कम एमएसपी वाली फसलों के लिए जोखिम भरा है। स्थानीय जो प्राधिकारी हैं उनकी अक्षमता भी एक बड़ी चुनौती है। जागरूकता और शिकायत निवारण की जो समस्या है, जो जागरूकता की कमी है और शिकायतों का निवारण कम हो पाता है, ये भी बड़ी समस्या है इसमें। पहचान संबंधी मुद्दे, जो किसान हैं उनकी पहचान संबंधी मुद्दे भी इसमें बड़ी समस्या बनता है, और दावे और निपटान संबंधी मुद्दे, तो कभी कभी दावे भी गलत निकल जाते हैं और कभी कभी निपटारा जो होता है तो उसमें भी समस्याएं आती हैं। तो इस तरह से इसमें इतनी सारी चुनौतियां भी है। जागरूकता पैदा करना योजना के सुचारू क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियों में से एक है। किसान जागरूक होना चाहिए इस तरह की योजनाओं के बारे में, और ये सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार फसल बीमा योजनाओं के संदर्भ में किसानों को जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार अभियान, जागरूकता अभियान, इस तरह के कार्यक्रम संचालन हेतु हितकारी विशेषकर राज्यों और बीमा कंपनियों को सक्रिय रूप से शामिल करने की मांग कर रही है। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव अप्रोच है, जिससे आने वाले समय में किसान जागरूक होंगे और किसानों को इन योजनाओं के बारे में सही से पता चलेगा, अपने हितों का ध्यान रखेंगे वो, और इसके लिए सरकार राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों को सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, आज हमने फसल बीमा योजना के बारे में देखा। इस लेक्चर में इतना ही। आगे भी इसी तरह के टॉपिक लाते रहेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और सामाजिक हित से रिलेटेड है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।